हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। कैसे हो तुम लोग। त्योहार वार मन गया बढ़िया से। खैर मिठाई उठाई खा ली होगे, नहीं खा ली होगे तो आज खा लो। हम लोग बेटा पढ़ रहे थे यूनिट एंड डायमेंशन का। और यूनिट एंड डायमेंशन में बहुत बेसिक बेसिक सारी बातें हो चुकी थी। जैसे डिराइव क्वांटिटी क्या होता, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता। ये मैं थोड़ा सा माइक का देख लूँ, माइक का सही, हाँ। डिराइव क्वांटिटी क्या होता, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता, ये सब सारी जानकारी हो चुकी थी। अब हम लोगों को रियल में रियल में अब अपने को देखना है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ मास टाइम करंट, उसमें कुछ बेसिक बेसिक बात अपन लोग कर लेंगे। हालांकि ये मैं तो बोला ना कि यूनिट एंड डायमेंशन पूरे फिजिक्स का टेलर है, मतलब पूरी पिक्चर का टेलर है। तो उसमें कुछ बातें होंगी कि आपको नहीं समझ में आएगी, वो समय के साथ समझ में आ जाएगा। उसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो उसमें हम लोग जो बेसिक तीन बातें हैं, जैसे लेंथ हुआ, मास हुआ, टाइम हुआ, इसको हम लोग बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे। बाकी का जो होगा, जैसे करंट हुआ, मोल हुआ, या लुमिनस इंटेंसिटी हुआ, ये सब जो सारी बातें हैं, ये सब हम लोग बच्चा जब पर्टिकुलर चैप्टर आएगा उस समय हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो कि एम्पियर, 1 एम्पियर का क्या डिफिनीशन होता है, 1 मोल का क्या डिफिनीशन होता है। जब हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो 1 मोल का डिफिनीशन समझाया जाएगा। जब हम लोग करंट चैप्टर पढ़ेंगे, करंट नहीं बेसिकली जब हम लोग एक चैप्टर आता है 12th क्लास में मैग्नेटिज्म, उसमें पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा 1 एम्पियर का क्या होता है। बेसिकली हम लोग आज यहाँ पे उसी चीज को डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोगों का दिमाग थोड़ा बहुत समझता है, थोड़ा बहुत जानने की जरूरत है। तो हेडिंग डालिए पहला, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब लेंथ लेंथ का मेजरमेंट देखो, लेंथ रियल में कितने कितने होता, क्या कर सकते हैं लेंथ का बारे में सोचो। इस मार्कर और इस मार्कर के बीच का डिस्टेंस, या इसके और इसके बीच का डिस्टेंस, या एक प्लेनेट के से दूसरे प्लेनेट का बीच का डिस्टेंस, या एक मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस, या एटम और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। सोचो मैं कितना बड़ा तुमको सोचने की कोशिश करवा रहा हूं और कितना छोटा करने की। एक प्लेनेट और प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस और एक मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस, ये सब सारी बातें आज हम लोग बेसिक बेसिक बात करेंगे कि मतलब लार्जर डिस्टेंस अगर जो मेजरमेंट करना होता है तो कैसे करेंगे मेरे बाबू लोग। और जब स्मॉलर डिस्टेंस, मतलब एटम एटम के बीच का डिस्टेंस, एटम न्यूक्लियस के बीच का, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उसके बारे में बेसिक बेसिक बात आज हम लोग करेंगे, ताकि हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल बना रहे और हम लोग आगे चल के कुछ अगर जो बातें आएंगी तो अपने को क्लियर हो जाए। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ में पहले हम लोग लेते हैं बाबू लार्जर लेंथ। क्या? लार्जर लेंथ ना, लार्जर लेंथ। लार्जर लेंथ मतलब एग्जांपल में डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट ईटीसी। ठीक है, तो देखना, ध्यान से सुनना बाबू। पहले हम लोग शुरू करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ना, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है बाबू, ध्यान से सुनना। जैसे हम लोग सब लोग जानते हैं कि जैसे मान लो कि ये सन है ना, ये सन है, और ये मान लो कि ये थोड़ा सन को थोड़ा बड़ा बना दिया जाए ना, ये सन है, और ये मान लो कि अर्थ है, ये अर्थ। तो इससे और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, अब डिस्टेंस का मतलब ये समझिए
कि कौन सा डिस्टेंस सर, ये वाला डिस्टेंस कि ये वाला डिस्टेंस कि ये वाला डिस्टेंस कि ये वाला डिस्टेंस कि ये वाला डिस्टेंस, ये अपने को नहीं मालूम। हालांकि एक और बात है, तुम पहले सोच, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कम से कम 3-4 हजार किलोमीटर का फर्क जाएगा। ये है इंडिया और ये है अमेरिका, तो ये डिस्टेंस अलग अलग होगा, तो ये रियल में शेप में अलग अलग चेंजमेंट है। लेकिन तब इस केस में जब हम लोगों को डिस्टेंस बहुत एक्यूरेट लेना नहीं आता, तो हम लोग कोई भी फिजिक्स में कभी भी, याद रखिए, फिजिक्स में कभी भी अगर जो कोई फिजिकल क्वांटिटी टाइम के साथ या लगातार चेंज हो रही हो, उस समय उस क्वांटिटी का हम लोग एवरेज वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसके बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिख लीजिए, आप लिख लीजिए। इट इज द एवरेज, चाहे ब्रैकेट में लिख लो मीन, उसी को क्या बोलते हैं, मीन। It is the average distance between the sun and moon. Sun and earth. It is the average distance between the earth and sun. ठीक है, ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डिफिनीशन होता है। क्या लिखना है तो लिख दूं, इट इज द एवरेज, it is the average distance between earth and sun। ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है बाबू, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपका होता है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11, या नियरली इक्वल टू, इसको देखो ये इक्वल टू है, और अगर जो ऐसे ये सब समझते रहे, ये क्या है, नियरली इक्वल टू का साइन क्या है, नियरली इक्वल टू, इसको क्या पढ़ते हैं, नियरली इक्वल टू, चाहे इसी को बोलते हैं अप्रॉक्स, क्या बोलते हैं, अप्रॉक्स। तो अप्रॉक्स कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, ये बहुत बड़ा है। 11 मीटर मतलब समझ रहे हो ना, बहुत बड़ा। अगर जो इसको किलोमीटर में चेंज करना चाहूं तो क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू 10 के पावर 8 किलोमीटर। तो ये 10 के पावर 8 किलोमीटर बहुत बड़ा है ना। तो इसका मतलब आज के बाद हम लोग समझ गए रे बाबू कि अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस, एवरेज का मतलब वही सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो मीन डिस्टेंस, क्योंकि अलग अलग जगह। अरे भैया एक बात बताइए, ध्यान से सुनिए, एवरेज का मतलब ये, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर है और ये है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना, तो ये आप कहेंगे, देखो देख ध्यान से, ये मार्कर है और इसके बीच का डिस्टेंस तो आप बोलेंगे 2 मीटर। तो भैया कहां से 2 मीटर, यहां से कि यहां से, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, एवरेज डिस्टेंस। ठीक है, याद रखेंगे। चाहे कभी कभी एग्जाम में ये पूछा है, क्या पूछेगा क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, डिफाइन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्या, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो आप क्या बोलेंगे, इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। ठीक है, तो ये बड़े अच्छा। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेनेट। तो ये क्या होगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अच्छा, दूसरी बात, सर ये सब क्या है, ये सब एस्ट्रोनॉमिकल, जो सारा जो यूनिट बताऊंगा ये सब प्रैक्टिकल यूनिट है। क्या बाबू, प्रैक्टिकल यूनिट। सर प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता, तो प्रैक्टिकल यूनिट देखिए, एसआई यूनिट को छोड़ के सारा जो कुछ भी होता है वो क्या होता है, प्रैक्टिकल यूनिट। जैसे आप देखिए, लेंथ की मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, फुट में, इंच में, और ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये सब बारे इसमें मेजरमेंट किया जाता है मीटर को छोड़ के। तो वो सब क्यों होता है, जैसे देखो वही एक दिन मैं बताया था ना, लंदन से वहां की
अगर जो डिस्टेंस बोलूं तो 1,90,285 मीटर बोलूं या ये बोलूं 10,000 किलोमीटर, तो 10,000 किलोमीटर अपने को सुनने में आसानी लगेगा, इसलिए वो प्रैक्टिकल यूनिट है, शायद मैंने लिखवाया है इसलिए आपको लिखवा नहीं रहा हूं। ये सब क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट। क्या हो गया, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो हो गया भैया 1.496 इंटू 10 के पावर 11 मीटर या नियरली इक्वल टू 1.5 इंटू 10 के पावर 11 मीटर। अब आइए लाइट ईयर। क्या, लाइट ईयर। लाइट ईयर, अब देखिए बच्चों में कंफ्यूजन क्या होता है कि लाइट ईयर है, ईयर मतलब होता है साल, साल मतलब होता है टाइम, तो आप ध्यान में रखिए कि लाइट ईयर इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम। ये नोट में हम लोग लिख सकते हैं, नोट में क्या लिख सकते हैं, लाइट ईयर को ऐसे कहते हैं, लाइट ईयर इज नॉट यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का यूनिट नहीं है। अच्छा, लाइट ईयर क्या होता है बाबू, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। लिख लीजिए, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये लाइट, उसी को क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। और 1 लाइट ईयर बाबू कितना होता है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है Ly इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 के पावर 15, 10 के पावर 15, 10 के पावर 15। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना होता है, 10 के पावर 15 ना, ये याद रखेंगे। ठीक है, कैसे आता है वो देखता हूं, प्रूफ में देख लीजिए। प्रूफ में क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, कोई दिक्कत, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, स्पीड इंटू, अरे भैया 10th क्लास में नहीं पढ़ा क्या, स्पीड इंटू टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो 1 लाइट ईयर कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है 3 इंटू 10 के पावर 8 और टाइम कितना 1 ईयर। पहले लिख ले, 1 लाइट ईयर क्या लिखा, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। अब ईयर को मैं किस में चेंज करूंगा, किस में चेंज करूंगा रे बाबू, डे में, तो ये होता है 365 डे इनटू फिर घंटे में, फिर मिनट में, फिर सेकंड में। ठीक है, किसमें, पहले मैंने किसमें किया, दिन में, फिर किसको, फिर इसको दिन में 24 घंटा, एक दिन में 24 घंटा, फिर से दिन 24 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो हो जाएगा घंटे, उसमें 60 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मिनट, उसमें 60 का मतलब घंटे, मतलब देखो 365 दिन, इसमें 24 घंटा किया तो हावर, इसमें 60 का किया तो मिनट, इसमें 60 का किया तो सेकेंड। ठीक है ना, इन सबको सॉल्व करेंगे तो रियल में कितना आ जाएगा, 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर, 15 मीटर। अच्छा, अब कुछ और बात मैं बताऊं, एक बात मैं ये भी बता सकता हूं कि बेटा लाइट ईयर में और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कौन सा यूनिट ज्यादा है, कौन सा यूनिट ज्यादा है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अभी हम लोग लिखे थे ना, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू होता है 1.5 इंटू 10 के पावर 11, इसमें 10 के पावर क्या है 11 और इसमें 10 के पावर क्या है 15, तो कौन ज्यादा हुआ ये, तो नोट में एक और बात लिख लेंगे कि लाइट ईयर इज 1 लाइट ईयर इज ग्रेटर देन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और कितना ज्यादा होता है, इसका 10 के पावर 15 है, ये 10 के पावर 11 है, तो कितना 12 3 15 4, कितना 10 के पावर 4 ग्रेटर ना, 10 के पावर 4 टाइम्स। ठीक है ना, लाइट ईयर। अच्छा, ये जो है ये वैल्यू याद रखनी है, ये वैल्यू कभी कभी एग्जाम में ऐसे ही दे देता है, क्या वैल्यू याद रखनी है, वैल्यू याद रखनी है। क्यों बाबू, क्योंकि एग्जाम में दे देता है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, तब उसमें दिया रहेगा 9.46 इंटू 10 के पावर 13, 10 के पावर 14, 10 के पावर 12, 10 के पावर 15। तो ये बात बहुत याद रखना है, खोपड़े में बैठा के मैं आपको ये सर्कल में बना दूं, ये बात और ये बात याद रखनी है।
क्योंकि अगर जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दिया गया रहेगा 1.5, ये तो नहीं बस ये चेक करता है आपको 10 के पावर 10 दे देगा, 10 के पावर 12 देगा, 10 के पावर 13 दे देगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये जितना मैं पढ़ा रहा हूं, जितना बोर्ड पे लिख दिया जा रहा है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरी फिजिक्स में बहुत काम आएगा। क्या होगा? बहुत काम आएगा। इसी तरह एक और यूनिट आता है पार्सेक। क्या आता है? पार्सेक। पार्सेक। पार का मतलब होता है, पार मतलब होता है पैरालिटिक, और सेक का मतलब होता है सेकेंड या टाइम। और सेकेंड मान लो, पैरालिटिक मतलब होता है वेरी फॉर अवे, फॉर अवे, फार अवे ना, सॉरी। शब्दों का चयन ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा सा मैं देख लूं कि मेरे में अच्छे से रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग नहीं होता है। हाँ, ये होता है पार्सेक। क्या होता है बाबू? पार्सेक। पार्सेक को क्या बोलते हैं? पैरालिटिक। इसका अभी पढ़ेंगे। एक ये जो डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, टू मेजर distance by using this method is called पैरालिटिक मेथड। बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ये बाद में डिस्कस होगा। अभी अपन लोग फोकस कर रहे हैं सब यूनिट में। अब देखना, ध्यान से सुनना बाबू, ध्यान से सुनना। क्या होता है कि मान लो कि ये सन है और ये मान लो कि ये अर्थ है ना। इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये मान लो ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ना। एवरेज डिस्टेंस बोला तो मान लो कि एवरेज डिस्टेंस बोला तो हो सकता है कि थोड़ा सा कर्व हो, वो दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर जो मैं बाबू यहां खड़ा हो जाऊं, कहा? यहां खड़ा हुआ, क्या? यहां खड़ा हुआ, और मैंने ये देखा कि इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है, वो बन रहा है कितना? कितना बन रहा है? 1 डिग्री। कितना? 1 डिग्री। कितना बन रहा है? 1 डिग्री। क्या तुम लोग जानता है एंगल जो होता है वो मिनट और सेकंड में भी मेजरमेंट होता है? ले, यही नहीं जानते? अरे भैया, तो ये लिख ले नोट में लिख ले, एंगल मेजर इन मिनट एंड सेकेंड ऑल्सो। बताया था तुम लोग को यार, मिनट के लिए लिखते हैं ऐसे। देखो, अगर जो ऐसे लिख लिया तो ये मान लो कि ये क्या लिखा? 36 डिग्री है, ये 36 मिनट है, ये 36 सेकेंड है। ये क्या है? सेकेंड। ये क्या है? मिनट। और ये क्या है? डिग्री। क्या है? डिग्री ना। ये याद रख लेना। क्या? फिर से इसमें एक तो बिंदी चढ़ा देंगे, डिग्री। इसमें एक डैश लगाएंगे तो मिनट, इसमें डबल डैश लगाएंगे तो डिग्री, सेकेंड। अब देखना, ये 1 डिग्री बनाया। अब हम बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, आप इतना दूर चले जाइए, आप बेटा इतना दूर चले जाइए कि ये जो एंगल बना, जो आर्क यहां, ये मान लो मैं हूं ना, ये आई है अपना। हाँ, क्या कि या इसको बोल देंगे ऑब्जर्वर ना। हाँ, आप इतना दूर चले जाइए भैया कि जो ये आर्क है ये इससे 1 मिनट बना है। कितना बना है? 1 मिनट। ठीक है सर, चले गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कितना एंगल बनाया? ये कितना एंगल बनाया? 1 मिनट। याद रखेंगे, छोटा तो नहीं हो रहा है, थोड़ा देख लू। हाँ बेटा, दिख रहा है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं। ये आपका 1 मिनट है। देखिए, एक डैश मतलब मिनट। तो फिर मैं बोला नहीं ऐसा नहीं है, एक काम करो, तुम इतने दूर चले जाओ बाबू कि जो एंगल बने वो 1 सेकेंड बने। क्या बने? 1 सेकेंड बने। तो
ये मैं गया ये अब जो ये एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 1 सेकेंड। तो ध्यान से सुन, खोपड़े में बैठा, जब ये एंगल 1 सेकेंड बनता है तो ये जो रेडियस का लेंथ होता है इसी को बोलते हैं 1 पारसेक। क्या बोलते हैं, 1 पारसेक। क्या बोलते हैं, 1 पारसेक। फिर से, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। उसका जो आर्क किसी ऑब्जर्वर पे या सेंटर पे एक सेकेंड का जब एंगल बनाता है तो वो जो रेडियस होता है वो 1 पारसेक के बराबर होता है। वो 1 पारसेक के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है बाबू, ठीक है। तो लिख लीजिए, तो 1 पारसेक का डिफिनीशन लिख लीजिए। डिफिनीशन लिख ले तो 1 पारसेक लिखो। It is the length of the radius. It is the length of the radius when the arc of length 1 astronomical unit, when the arc of length 1 astronomical unit subtend 1 second angle, 1 second angle at the center, क्या ब्रैकेट में लिख लो, एज सीन बाई ऑब्जर्वर आई। मतलब ऑब्जर्वर, मैं इसको खड़ा हूं तो 1 सेकेंड का अगर जो एंगल दिखे तो ब्रैकेट में लिख लो एज सीन बाई ऑब्जर्वर आई। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, इतना समझ में आया सर, तो थोड़ा सा कुछ करेंगे सर। तो देखिए करता हूं क्या। अच्छा हाँ, 1 सेकेंड को बाबू, 1 सेकेंड को अगर जो डिग्री में कन्वर्ट करना हो, किसमें, डिग्री में, तो क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। पहले सेकेंड को मिनट में, सेकेंड को मिनट में, मिनट को डिग्री में, मिनट को डिग्री में। तो देखना, ध्यान से सुनना, पहले सेकेंड से मिनट में अगर जो करते हैं तो 1/60 से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। फिर मिनट को अगर जो डिग्री से करते हैं, ये पता नहीं तुम लोग को बताया था कि नहीं, 1/π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी रेडियन में। क्या, रेडियन में π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे बाबू, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना। तो देखो, 1 सेकेंड को मैं चेंज कर दिया, 1 सेकेंड को, तो मैंने क्या किया, 1 सेकेंड को 1 मिनट, 1 मिनट को 1 घंटा, और 1 घंटा को 1, तो ये हो जाएगा π/180। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एंगल इन रेडियन, इन रेडियन, एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन। ले हो गया क्या। पहले कैसे चेंज किया, पहले कैसे चेंज किया, 1 सेकेंड, सेकेंड को पहले मिनट में करेंगे, मिनट को आर में करेंगे, आर में करेंगे तो 1/60, फिर आर को डिग्री में चेंज करेंगे या रेडियन में, मतलब एंगल में चेंज करेंगे, और एंगल कितना हो, रेडियन का, तो π/180। ठीक है ना, ये देख, ठीक है ना बाबू। तो देखो 1 पारसेक इज इक्वल टू क्या होगा, 1 पारसेक, या 1 पारसेक इज इक्वल टू क्या होता है, या आप ये बताइए, क्या आप लोग ये जानते हैं, आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू एंगल, इज एंगल, और ये भी किस में, रेडियन में। किस में बाबू, रेडियन में। आर कितना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और रेडियस कितना है, आर, और ये क्या होता है, एंगल कितना है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो आर की वैल्यू कितनी होगी रे बाबू, ये हो जाएगा 1 AU/1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड को मैं किस में चेंज करूंगा, रेडियन में। किस में चेंज करूंगा, रेडियन में। क्यों, क्योंकि धर्म कहता है, क्या कहता है, धर्म कहता है। अच्छा, धर्म कैसे कह दिया सर,
तो धर्म इसलिए कह दिया क्योंकि एंगल का ऐसा यूनिट किसमें होता है, रेडियन में। एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन में। मैं तो अभी ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को भी एसआई यूनिट में चेंज करूंगा। देखिए, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को मैंने बताया था कितना होता है, 1.5 इंटू 10 के पावर 11 अपॉन 1 सेकेंड को कितना करूंगा, 1/60 प्लस 1/60 प्लस पाई अपॉन 180। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 इंटू 10 के पावर 11 इंटू 60 इंटू 180 अपॉन में पाई। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, मैं वैल्यू लिख दे रहा हूं, ये होमवर्क है आपके लिए कि देखिएगा कितना आ रहा है। ये आएगा 3.08 इंटू 10 के पावर 16, 10 के पावर 16 मीटर ना। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 2.08 इंटू 10 के पावर 16। ठीक है, 3.08। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन देख लीजिएगा, 3.08 होगा कि कितना होगा, मेरे पास कोई डेटा तो नहीं है। ठीक है ना, इसको देखिएगा। ठीक है, अच्छा, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, चलो समझे क्या, फिर से मैं रिपीट कर दूं। मैंने क्या किया, जब 1 एस्ट्रोनॉमिकल कोई भी डिस्टेंस हो, उसके बीच का आर्क लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और वो किसी पॉइंट पे 1 सेकेंड का जो एंगल बनाता है, उस समय जो लेंथ ऑफ रेडियस होता है उसी को क्या बोलते हैं, 1 पार्सेक। क्या बोलते हैं, 1 पार्सेक। और यही क्या है, 1 पार्सेक ना। 1 पार्सेक इक्वल टू कितना, 3.08 इंटू 10 के पावर 16। ठीक है ना, ठीक है, मिटा दूं। थोड़ा सा मैं एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा पार्सेक का वो एग्जैक्ट वैल्यू देख लेता हूं। थ्री 3.08 इंटू 10 के पावर 16 सही है, ये सही है। ठीक है ना, ठीक, करेक्ट है, करेक्ट। अच्छा, ठीक है ना, मिटा रहा है। अब हम लोग देखेंगे, ये तो बड़ा लेंथ हो गया, अब स्मॉलर लेंथ क्या लेंगे, स्मॉलर लेंथ, मेजरमेंट ऑफ स्मॉलर लेंथ। क्या, स्मॉलर लेंथ। तो कम से कम देखो, अगर जो बाबू ये मीटर है, क्या है, मीटर, तो इधर जाएंगे डेसीमीटर, सेंटीमीटर, ये पढ़ा है ना, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, फिर आ जाता है माइक्रोमीटर, फिर आता है नैनोमीटर, फिर आता है पिकोमीटर, फिर आता है फेम्टोमीटर। ये ऊपर वाली जो है ये क्या है, स्मॉलर लेंथ। क्या है बाबू, स्मॉलर लेंथ। ठीक है, क्या होता है, स्मॉलर लेंथ। मीटर से नीचे आ जाओ, डेका, किलो, मीटर, किलो, हेक्टो, ये सब क्या होता है, बड़े यूनिट ना। गीगा, मेगा मीटर, फिर किलो, गीगा मीटर, पेक्टामीटर, फिर एक्सामीटर। खैर इतना तो नहीं पूछेगा, लेकिन आप याद रखिए ये क्या है, बड़ी यूनिट।
बड़ी यूनिट का मतलब वो नहीं कि लाइट ईयर इतना बड़ा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बड़ा, इतना बड़ा, पार्सेक कितना बड़ा, नहीं, कुछ कुछ होता है, ठीक है ना। क्या? मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, एक और आता है एटोमीटर ना। क्या आता है? एटोमीटर, ठीक है। तो ये इतना आता है। खैर इसी को देखते हैं, तो देख लेंगे, ध्यान से देखेंगे और मैं जो बोलूंगा उसको याद भी कर लेंगे। क्या? 1 मीटर, 1 मीटर तो भैया 1 मीटर ही होता है, लेकिन डेसीमीटर क्या होता है? यहां लिख दे रहा हूं ना, यहां लिख दे रहा हूं 1 मीटर, या तो यहां लिख दू 1 मीटर, ये कितना होता है? 1 ही मीटर होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा, 1 डेसीमीटर, तो 1 डेसीमीटर क्या होगा बाबू? 1/10 मीटर। क्या? 1/10 मीटर, या इसी को क्या लिखेंगे? 10 के पावर 1 मीटर। ये लिखने की टेंडेंसी डालेंगे, ये लिखने की टेंडेंसी डालेंगे। फिर 1 सेंटीमीटर, क्या? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1/100 मीटर, या 10 to the power -2 मीटर। देखो यहाँ 10 के पावर 2 हो जाएगा, जब ऊपर जाता है तो पावर क्या हो जाता है? पावर का साइन चेंज हो जाता है, पावर का साइन चेंज हो जाता है। ये 8 और 9th क्लास में आप पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? कि अगर जो यहाँ 10 के पावर 3 लिखा है तो ये हो जाएगा 10 के पावर -3, और अगर जो यही 1/10 के पावर -3 लिखा तो ये क्या हो जाएगा? 10 के पावर 3, ठीक है ना। क्या? तो ये होता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर। ये मैं बोल रहा हूं, हो सकता है कि आपको अक्षर जो वर्ड हो वो क्लियर नहीं हो, ये क्या है? सेंटीमीटर ना। फिर क्या है? मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, ये कितना होता है? 10 के पावर 3 माइनस का मीटर ना। 1 माइक्रोमीटर, ये होता है 10 के पावर -6 मीटर। फिर अच्छा सर एक बात बताइए, 3 के बाद 4 5 कहां गया? नहीं होता है, 4 5 नहीं होता है। कोई बोले कि एक बात बताओ, तुम यूनिट बताओ, तो 10 के पावर -4 में बताओ। हम बोलेंगे कि उसका कोई मैं नहीं जानता भैया, मैं या तो मिलीमीटर बताऊंगा या तो माइक्रो में। फिर नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, ये क्या होता है? ये होता है 10 के पावर -9। 1 पिकोमीटर, पिकोमीटर होता है 10 के पावर -12। फिर पता नहीं पीछे नीचे देख लू, उधर दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है, अभी बहुत दिखेगा। ये होता है 1 फेम्टोमीटर, फेम्टोमीटर होता है 10 के पावर -15, ठीक है, 10 के पावर -15। अब मैं जो जो बताऊंगा वो याद रखना है। वो क्या रखना है? याद रखना है। मैं रेड पेन से सर्कल कर दे रहा हूं, देखो ये याद रखना है। ये वाला कितना परसेंट यूज होगा? 90% यूज होगा ये, और ये भी याद रखना है। ये सब याद रखना है, ये सब याद रखना है। अच्छा सर तो कौन नहीं याद रखना है? कौन नहीं याद रखना है? तो कोई ऐसा नहीं है कि नहीं याद रखना है, ये सब सारा कुछ याद रखना है आपको, ठीक है ना। ठीक है, 1 मीटर। अच्छा एक चीज और बता दूं, ये क्या है? ये हमेशा क्या यूज होता है? जनरली यूज कहां होता है? जनरली यूज टू मेजर हाइट। क्या? हाइट। हाइट, हमारी हाइट कितना है? 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। एक छत से दूसरे छत की हाइट कितनी होती है? सेंटीमीटर में यूज करते, ठीक है ना। अच्छा मिलीमीटर, जो मिलीमीटर यूनिट होता है बाबू, वो रियल में थिकनेस, मिलीमीटर का जो यूज होता है, ये भी डिस्टेंस, ये भी क्या होता है? ये होता है फॉर स्मॉलर डिस्टेंस, फॉर स्मॉलर डिस्टेंस, छोटा छोटा डिस्टेंस। जैसे डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट ना, डिस्टेंस बिटवीन 2, जैसे ये मार्कर के बीच में ये वाला डिस्टेंस है तो मिलीमीटर में आएगा, ठीक है। माइक्रोमीटर,
ये रियल में कब यूज होता है? यूज टू फाइंड, यूज इन मेजर थिकनेस ऑफ पॉलीथीन, थिकनेस ऑफ पॉलीथीन ना? अच्छा नहीं, वो जो पॉलीथीन आपके घर में आता है ना, वो जो उसका भी एक थिकनेस होता है। वो थिकनेस किस में बताया जाता है? माइक्रो में। नैनोमीटर क्या होता है? नैनोमीटर में जनरली हम लोग क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल का साइज करते हैं ना। क्या करते हैं? नैनोमीटर क्या होता है? यूज टू मेजर साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। आप हमेशा देखेंगे कि मॉलिक्यूल का साइज है ना, वो नैनोमीटर में दिया रहेगा। और जो पॉलीथीन का कभी कभी आएगा, पॉलीथीन का माइक्रोन का कभी भी आ जाता है, मिलीमीटर ये। हाँ, और क्या? फेम्टोमीटर ना। फेम्टोमीटर क्या होता है? फेम्टोमीटर ये नॉर्मली यूज होता है किसमें? देख लू मैं। फेम्टोमीटर आपका यूज होता है, फेम्टो चाहे फर्मी, ये होता है साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस। और फेम्टो को भी फर्मी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फर्मी। देखूं दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। पिकोमीटर का ज्यादा कोई खास यूज नहीं होता है। हाँ, इसमें एक और भी होता है, देखो ये 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -10। ये ऐसे बनाते हैं, ऐसे देखो, ये डिग्री टाइप का, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, एंगस्ट्रॉम। और जो एंगस्ट्रॉम होता है उसमें जनरली जो लाइट का वेवलेंथ होता है उसका मेजरमेंट करते हैं। आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, अगर जो इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझ में आएगा। क्या क्या यूज होता है? यूज टू अरे भूल गया मैं। यूज टू रिप्रेजेंट द वेवलेंथ ऑफ लाइट ना बाबू, वेवलेंथ ऑफ लाइट। समझ में आ रहा है? खोपड़े में बैठ रहा है? क्या बैठ गया? एक बात बैठ गया। क्या क्या याद रखना है? मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो। क्या बोलो? सीताराम नहीं, जय माता दी नहीं बोलना है। ये 1 सेंटीमीटर बराबर 10 के पावर -1 सेंटीमीटर, 10 के पावर सॉरी डेसीमीटर, ये तो यूज नहीं होता। सेंटीमीटर क्या होता है? 10 के पावर -2 मीटर। याद रख, याद रख। कहीं सेंटीमीटर होगा तो उसको 10 के पावर -2 मीटर लिख दूंगा। माइक्रो का 10 के पावर 6, नैनो का 9, पीको का 12 और फेम्टो का 15। आ जाएगा, आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑटोमीटर होता है 10 के पावर -18 ना, 10 के पावर -18 मीटर लिख लो। याद करने का तरीका थोड़ा बताऊं, देखो। नैनो, 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 नो आ रहा है तो 10 के पावर -9। नैनो, नैनो, नैनो की जो बात सुना है ना, नैना जाने हैं तो नैना नहीं जाने, नैनो, नो। ठीक है, अच्छा। फेम्टो, फेम्टो में 15, फेम्टो 15, फेम्टो 15। ऑटो, ऑटो में 18, ऑटो 18, ऑटो 18। ठीक है। पीको, पीको का अर्थ याद रटने की जरूरत नहीं, वो तो मैं नॉर्मली मजाक मतलब थोड़ा मस्ती के मूड में इसलिए बता रहा हूं, आपको रटने की जरूरत नहीं है। क्या लिख दू? नोट में लिख दे रहा हूं, रटने की जरूरत, रटने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। समय के साथ, समय के साथ याद हो जाएगा, समय के साथ याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। अब चलो ठीक है, थोड़ी बहुत इसकी कहानी कर लिया जाए। इसकी कहानी करके थोड़ा देखते हैं वीडियो का लेंथ कितना हो, अभी बहुत कुछ है, इसको देखते हैं।
इसको देखिए, डेकामीटर ना, तो डेकामीटर कितना हो, 10 के पावर 1 मीटर। किलो का होता है 10 के पावर 3 होता है बाबू, कितना, 3 मीटर। हेक्टो का 10 के पावर हेक्टो का होता है 10 के पावर 2 मीटर ना, थोड़ा इसको ऊपर रहना चाहिए, खैर छोड़िए। मेगा का होता है 10 के पावर 6 मीटर, और गीगा का होता है 10 के पावर 9 मीटर, और पेक्टा का होता है 10 के पावर 12 मीटर, और एक्सो का होता है 10 के पावर 15 मीटर ना, देखते रहना, ये वाला इससे, 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 ये वाला इससे ना। फिर से मैं बोल दूं मुंह से, डेका का होता है 10 मीटर, किलो का होता है 10 के पावर 3, हेक्टर का होता है 10 के पावर 2, मेगा का, मेगा माइक्रो, मेगा माइक्रो, माइक्रो का 10 के पावर 6, मेगा का 6। नहीं, वो कभी यूज होगा कि हमारे यहाँ जो जनरेटर है वो 3 मेगावाट का है, 4 मेगावाट का है ना, तो पावर को डिनोट करते हैं यूज टू पावर डिनोट, ठीक है। फिर गीगा, गीगा में वो जो मेमोरी स्टोर करते हैं, जीबी, एमबी, वो सब होता है ना। 10 के पावर 9 पेक्टा, ये सब जनरली नहीं यूज होता है, ये 3 याद रखना है ना, तो ये भी नहीं, ये याद रखना है, स्टार लगा दूं, याद रहेगा क्या, ये तो याद है ही, ये किलो का, मेगा का, गीगा का, बस 3 याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक डिस्टेंस का हो गया। दिस लेक्चर इज जस्ट ओनली थ्योरी बेस्ड, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इन सब बातों को समझ में आ जाता है, आपको समझ में आ जाएगा तो बढ़िया है। 2-4 मिनट और मैं बात करूंगा, थोड़ा बहुत और, क्योंकि लेंथ है तो लेंथ में बहुत कुछ आएगा। लेंथ में आपका आ जाएगा वॉल्यूम, लेंथ में आ जाएगा, पहले रुक जाइए देख लूं वीडियो का लेंथ, हाँ सही है, 8-10 मिनट हम लोग बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए मेजरमेंट ऑफ एरिया ना, एरिया नहीं बोलते हैं कि हमारे यहाँ जमीन 200 स्क्वायर फुट है, 400 स्क्वायर फुट है, तो इसका क्या होता है उसको देखेंगे। तो देखो 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर, इसको ऐसे लिखते हैं 1 हेक्टर ना, इसको 1 हेक्टर बोलते हैं, लेकिन इसको पढ़ते हैं 1 हेक्टेयर। ये होता है 10 टू द पावर, ये जो है वो है 10 टू द पावर 4 मीटर ना। फिर एकड़ आता है, कितना, एकड़, 1 एकड़ ऐसे बोलते, ACRE, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, एकड़। एकड़ क्या होता है, 4047 मीटर होता है ना, ये मीटर स्क्वायर होगा, क्या होगा 4047 स्क्वायर। फिर 1 एयर आता है ना, ARE, एयर, पढ़ते कैसे हैं अलग है, एयर ना, ये होता है कितना, 10 के पावर 2 मीटर ना, मीटर स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। अच्छा, इसी में कभी कभी वो आता है मेजरमेंट ऑफ अगर जो डिस्टेंस का, तो कभी कभी आप लोग नहीं देखते हैं, जैसे 1 किलोमीटर तो समझ में आता है 1000 मीटर, कभी कभी जो डिस्टेंस होता है मील में बोलते हैं, क्या कि यहां से मेरी दूरी, अब तो खैर उतना यूज नहीं होता, लेकिन पहले के जमाने में यूज होता था राजा रानी के समय, कि उनका घोड़ा 1.5 मील आगे चला गया, 2.5 मील आगे चल गया, तो मील में क्या होता है कि मतलब 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा, और ज्यादा कितना, 1 मील इज इक्वल टू, मील बोलते हैं 1.6096 मीटर, या नहीं किलोमीटर ना, ठीक है ना, 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसी तरह वो आता है आपका यार्ड आता है, जैसे मेरा कमरा 1 यार्ड में, 2 यार्ड में, तो 1 यार्ड इज इक्वल टू होता है बाबू, क्या होता है,
0.9144 मीटर या 9144, हाँ ठीक है, 0.911144 मीटर ना। अच्छा, फिर आता फुट। 1 फुट इज इक्वल टू होता है 0.3048 मीटर होता है। और एक आता है 1 इंच। 1 इंच में कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर। 2.54 सेंटीमीटर, या अगर जो इसको मीटर में करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0254 सेंटीमीटर हो जाएगा। खैर ये याद नहीं रहेंगे, ये ही याद रखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, ये याद रख लेंगे, ये याद रखेंगे, ये याद रखेंगे और ये याद रखेंगे ना। तो ये मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी लेंथ से रिलेटेड। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे कि मास का कैसे मेजरमेंट होता है और मास किसे अच्छा हाँ, एक और तो बात नहीं बताया, ये मिटा दूं। कोई बोलेगा कि 1 मीटर किसे कहते हैं रे बाबू, क्या डिफाइन, जैसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा डिफाइन 1 मीटर, तो ये क्या होता है पहले लिख दूं फिर बताऊंगा। लिखो, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1/299, एग्जैक्ट लिख दे रहा हूं, 792,458 सेकेंड। It is the distance traveled by light in this second, then we call that distance is 1 meter. And do you know how much this second? ये सेकेंड बहुत 1 सेकेंड से भी कम, 1 सेकेंड से अगर जो इसको नियरली लिखूंगा तो कितना 1/3, मतलब रियल में क्या लिखूंगा 0.6 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का भी 1/3 पार्ट। इतने सेकेंड में जो लिख ले, पहले लिख ले, ऐसे लिख ध्यान से। इतने सेकेंड में जो लाइट डिस्टेंस, जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे लिखेंगे, कलाकारी नहीं करेंगे। इतने सेकेंड में जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको 1 मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं 1 मीटर। जैसे अगर जो मैं बोलूं बाबू कि ये मेरा स्कूल है और ये मेरा होम है और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, तो इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि ये जो मेरा डिस्टेंस है वो जो लाइट जितना डिस्टेंस इतने में चली होगी उससे 5 गुना ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा है। अगर जो यही 5 किलोमीटर लिख दूंगा तो रियल में 5000 मीटर होगा। इसका मतलब कि इतने सेकेंड में 1/3 सेकेंड ना, नॉर्मली याद रखो 1/3 सेकेंड, 1/3 सेकेंड में जितना लाइट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उससे मेरा घर स्कूल से 5000 गुना ज्यादा है। तो ये रियल में यूनिट क्या करता है, ये क्या है बाबू, ये यूनिट ही तो है। ये क्या है यूनिट, ये क्या है यूनिट। तो यूनिट क्या होता है स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, बताया था यूनिट के बारे में, डिस्कस किया था। और ये क्या होता है यूनिट का मतलब है होता है कंपैरिजन। देखो मैं कंपैरिजन किया कि नहीं किया, तुम्हारे घर मेरे घर से अनन्या का घर ज्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर ही है, 2 किलोमीटर नहीं है 10 किलोमीटर है। मेरे घर से अनन्या का घर, हाँ वही अनन्या, मेरे घर से अनन्या का घर कितना है 10 किलोमीटर। इसका मतलब कि 1/3 सेकेंड में जितना लाइट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उससे अनन्या का घर 10,000 गुना ज्यादा डिस्टेंस पे है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनिट। व्हाई वी यूज यूनिट? बिकॉज वी हैव टू कंपैरिजन विद सम स्टैंडर्ड नेचुरल फिनोमेना। तब तक के लिए अब आई थिंक इट इज सफिशिएंट इन दिस लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक बट different study, just like we will just discuss about something about the mass and time। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए।
थैंक यू वेरी मच।